आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में शायद हमने द्विवेदी युग तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। तो हम लोग आज छायावाद के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण कालखंड है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि छायावाद क्या है, छायावाद के अस्तित्व में कैसे आया, विभिन्न विद्वानों के उस पर विचार क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं छायावाद के बारे में। छायावाद जो है, छायावाद के बारे में, छायावाद पर जो सबसे पहला निबंध है वो मुकुटधर पांडे का प्रकाशित हुआ था। श्री शारदा नाम की पत्रिका में उन्होंने इस निबंध की क्रमशः 4 कड़ियाँ प्रस्तुत की थी और वे कहते हैं कि छायावाद ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है जिसका ठीक ठीक अर्थ करना असंभव है। ऐसी रचनाओं में शब्द अपना वास्तविक अर्थ खोकर सांकेतिक चिन्ह मात्र रह जाता है। उनके अनुसार छायावादी कविता में एक विचित्र प्रकार की आवेगमयता और उन्मादकता है जिसका संबंध कवि के अंतर्जगत से है। यह अंतरंग दृष्टि ही विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है। मुकुटधर पांडे का यह विचित्र प्रकाशन रीति और कुछ नहीं लाक्षणिकता है। उन्होंने फिर लिखा कि यहाँ कविता देवी की आँखें ऊपर की ओर उठी होती हैं, मर्त्यलोक से उसका कोई संबंध नहीं होता। यहाँ मुकुटधर पांडे ने एक प्रकार से छायावादी कविता की कल्पना प्रियता की ओर इशारा किया है। वे फिर कहते हैं कि छायावाद में चित्र प्रकृत वस्तु के ही उतारे जाते हैं। इस प्रकार मुकुटधर पांडे ने अपने पहले ही निबंध में छायावाद की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है, जैसे लाक्षणिकता, कल्पना प्रियता, रहस्यमयता, अस्पष्टता और अंतरंग आत्मदृष्टि आदि। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या राय है छायावाद के बारे में, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, एक प्रकार से विभिन्न कोशों का हवाला देते हुए बताते हैं कि छायावाद मिस्टिसिज्म शब्द का अनुवाद नहीं है। आजकल के कवि और कविता नामक निबंध में वे कहते हैं कि आज छायावाद का लोग क्या अर्थ लेते हैं यह समझ में नहीं आता। मेरी दृष्टि में कविता के भावों की छाया यदि अन्यत्र पड़े तो उसे ही छायावादी कविता माननी चाहिए। यहाँ एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद का अर्थ जो है अन्योक्ति पद्धति से लेने का काम करते हैं। अन्योक्ति पद्धति कुछ नहीं, वो एक प्रकार से लाक्षणिकता ही है। फिर उसी प्रकार आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। वे हिंदी के सबसे बड़े काव्य आंदोलन छायावाद से टकराते हैं। उन्होंने छायावाद को विषय वस्तु के रूप में रहस्यवाद और शैली के रूप में लाक्षणिक शैली माना है। और शुक्ल जी की एक प्रकार से यह धारणा थी कि छायावाद मिस्टिसिज्म शब्द का अनुवाद छायावाद जो है यूरोपीय स्वच्छंदतावाद का ही भारतीय संस्करण है और इसकी रहस्यात्मकता ईसाई धर्म से ब्रह्म समाज और रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से होकर आई है। शुक्ल जी को ईसाई धर्म में छाया अर्थ देने वाला एक शब्द मिल गया, फैंटसमेटा। उनके अनुसार यह फैंटसमेटा पहले ब्रह्म समाज की प्रार्थनाओं में आई और फिर ब्रह्म समाजी टैगोर की कविताओं में दिखी। शुक्ल जी को यह भ्रम टैगोर की इन पंक्तियों के कारण भी हुआ होगा, जहाँ वे लिखते हैं केहीं बलेन धुआं और केहीं बलेन छाया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के संदर्भ में हमने इस बात को जाना। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति
के व्यक्त, किंतु सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी छायावाद को अंततः आध्यात्मिकता से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यह गनीमत है कि उन्होंने छायावाद में जिस रूप का चित्रण होता है उसे उन्होंने व्यक्त किंतु सूक्ष्म माना। मुकुटधर पांडे की यह पंक्ति की यहाँ सहसा याद आती है कि छायावाद में चित्र प्रकृत वस्तु के ही उतारे जाते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जिस तरह अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी कविताओं को वहाँ की शास्त्रीयतावाद के विरुद्ध विद्रोह माना गया, उसी तरह डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को रीतिकाल की शास्त्रीयता और द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह माना है। यह परिभाषा एक प्रकार से बहुत लोकप्रिय रही है, लेकिन यह परिभाषा मान लेने पर पंत, प्रसाद और निराला आदि की ऐसी कविताएं छायावाद की परिसीमा से बाहर हो जाएंगी जिसमें स्थूलता या मांसलता है। इसलिए इस परिभाषा में भी अन्य परिभाषाओं की तरह ही अव्याप्ति दोष है। छायावाद की जो सबसे प्रमुख परिभाषा या यूँ कहें कि जो बहुत ही पॉपुलर रही है वो एक तरीके से डॉक्टर नामवर सिंह ने दी है। तो डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार या उनकी दृष्टि में छायावाद जो है एक तरह से सांस्कृतिक जागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति है। इस छायावाद में पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा की उन सभी कविताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो 1916-18 से लेकर के 1936 तक लिखी गई है। और दरअसल यह छायावाद बंदिशों के विरुद्ध मुक्ति का काव्य आंदोलन है। यह बंदिशें चाहे काव्य रूढ़ियों की हो या सामाजिक रूढ़ियों की हो, मानसिक दास्तां की हो या राजनैतिक दास्तां की, यह छायावाद उन सब के विरुद्ध विद्रोह करता है। तो हमने आज छायावाद की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों के संदर्भ में समझने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम छायावाद की प्रवृत्तियों पर या अर्थात छायावाद की जो विशेषताएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए